यहाँ डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जा रहा है कि अभी रिपोर्ट आई है कि चाइना 400 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर भेज रहा है ईरान, जो कि आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर ईरान पहुंचा दिए जाएंगे। और यहाँ पर शॉकिंग बात ये है कि ये मिसाइल लॉन्चर पाकिस्तान के जरिए ईरान पहुंचाए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हो? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं शॉक्ड हूँ, यानी कि मैं दंग रह गया हूँ, मैं हैरान हूँ कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी पिछले हफ्ते ही मीटिंग में कहा था कि हम ईरान को एक गोली भी नहीं देंगे, लेकिन वो अब मिसाइल दे रहे हैं। खैर, रिपोर्टर्स ने फिर से एक बार पूछा कि चलो ठीक है, चाइना का तो काम है, वो हमारा दुश्मन है, नो डाउट वो हमारे दूसरे दुश्मनों को मजबूत बनाएगा ही, लेकिन पाकिस्तान, जिसे आप फ्रेंड कहते हैं, जिसके आर्मी चीफ को आप फेवरेट जनरल कहते हैं, वो अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है, अमेरिका के खिलाफ मिसाइलों को रास्ता दे रहा है सुरक्षित, ताकि वो अमेरिकी नौसेना से बचते हुए ईरान पहुंचा दिए जाएं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जवाब ही नहीं दिया। वो जवाब दे ही नहीं पाए क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरीके से घेरा रिपोर्टर्स ने। और इससे आपको पता लग रहा होगा कि अमेरिकी विदेश नीति आज कहाँ खड़ी है, लिटरली आईसीयू में खड़ी है आज अमेरिकी विदेश नीति। इन्हें कुछ भी नहीं पता कि इनके साथ कौन क्या करके जा रहा है, इनकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है, किसी को अंदाजा नहीं है। विदेश मंत्रालय कहाँ खड़ा है, किसी को कोई पता नहीं है। बस अंधाधुंध फैसले लिए जा रहे हैं। और इसीलिए अगर आज की तारीख में अमेरिका को डिस्क्राइब करना हो ना, तो एक ही टर्म याद आती है, और जो कहावत आपने बहुत सुनी होगी, भारत में बहुत फेमस है, यानी कि अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन फिलहाल चीन की बात करें तो उसने एक चाल चल के अमेरिका की रीढ़ की हड्डी तक कपा दी है। अब आप लोग कहोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा क्या 400 मिसाइलों से अमेरिका का क्या ही बिगाड़ लेगा ईरान? तो मैं आपको बता दूं, आपने शायद सही से सुना नहीं, 400 मिसाइलें नहीं, 400 लॉन्चर भेजे जा रहे हैं। आसान भाषा में कहूँ तो हर एक जो लॉन्चर है वो एक सैनिक को दिया जाएगा, और वो सैनिक लॉन्चर को कंधे पर रखेगा और अमेरिका के किसी भी लड़ाकू विमान की धज्जियां उड़ा के रख देगा। जरूरत पड़ी तो मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है छोटी, इस शोल्डर बेस्ड लॉन्चर सिस्टम से। यानी कि अमेरिका को अफगानिस्तान वाले युद्ध के फ्लैशबैक आ रहे हैं जिन्हें नहीं पता। तो जब सोवियत यूनियन जब पहले अफगानिस्तान पर हमला करने आया था ना, तो तालिबानी लड़ाकों को यही लॉन्चर दिए गए थे अमेरिका के जरिए, और इन्हीं लॉन्चर की मदद से अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को भगाया गया था। उसके बाद अमेरिका जब अफगानिस्तान आया कब्जा करने, तो उन्हीं पुराने लॉन्चर्स को निकाला था तालिबानियों ने, और उसके दम पर अमेरिका को धूल चटाई थी। और यही लॉन्चर्स चीन पहुंचा रहा है, कहाँ? ईरान में। यानी कि जो अमेरिका ने किया सोवियत यूनियन के साथ, अब वही चीन दोहरा रहा है ईरान में। इस ईरान में अमेरिका के खिलाफ। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं सदमे में हूँ, होना भी चाहिए, क्योंकि इन लॉन्चर्स के पहुंचने के बाद अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान में सुरक्षित नहीं है, जैसे कि वो अभी तक हुआ करते थे। जैसे ही कोई लड़ाकू विमान उड़ान भरता था, मजे से ईरान के ऊपर बम गिराकर वापस लौट आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन लड़ाकू विमानों को पता ही नहीं लगेगा कि जमीन के किस हिस्से से मिसाइल आई और इनके लड़ाकू विमान की धज्जियां हवा में उड़ा के रख दी गई हैं, क्योंकि इसके दम पर एक सैनिक एक छोटी सी गुफा या छोटे से पहाड़ के अंदर छुपकर भी किसी लड़ाकू विमान या अमेरिकी नौसेना के हेलीकॉप्टर्स को निशाना बना सकता है। और यही है अमेरिकी फौज के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। चाइना भी 400 भेज रहा है, और वो दिन भी दूर नहीं जब ये 4000 भी भेजेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इस चीज का खतरा बढ़ रहा है ना कि अमेरिकी फौज ईरान की तर्ज पर उतर सकती है, वैसे वैसे चाइना तैयारी कर रहा है कि वो ईरान को अगला अफगानिस्तान बना देगा। अफगानिस्तान अमेरिका के लिए वो उसे ऐसे घेरेगा कि अमेरिका को समझ नहीं आएगा कि वो निकले कहाँ से। इसीलिए आप देखिए ईरान के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होती हुई दिखाई दे रही है कि अमेरिका आएगा अपनी बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से जीत लेगा ईरान को। अमेरिका को बस अपनी फौज उतार देनी चाहिए। इस तरीके के ओपिनियन अमेरिकी लोगों को दिए जा रहे हैं, बल्कि ये कहिए कि फीड किए जा रहे हैं, ताकि अमेरिका लालच में आकर ईरान की धरती पर उतरे तो सही एक बार। क्योंकि एक बार अमेरिका उतर गया ना, तो उसके बाद रूस और चाइना उन्हें निकलने ही नहीं देंगे, जैसे कि अफगानिस्तान से नहीं निकलने दिया। आपको क्या लगता है कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी लड़ाके थे वो खुद अपने दम पर अमेरिका को फंसा के रखे हुए थे? नहीं, रूस उसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा था। और रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी, जिसे सोवियत यूनियन के पतन के बाद एफएसडी कहा जाता है, उसने बहुत ही ज्यादा अहम रोल अदा किया है। उसने ये बात इंश्योर करके रखी कि अमेरिका यहाँ से ना तो जीत पाए और ना ही यहाँ से निकल पाए, बुरी तरीके से यहाँ पर फंसा रहे। लेकिन इस बार तो मामला डबल है, क्योंकि पहले केवल रूस था, लेकिन इस बार रूस और चाइना दोनों है अमेरिका के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका क्या इस जाल में फंसेगा, या फिर अपमान का घूंट यानी कि हार का घूंट पीकर चुपचाप ईरान से भाग जाएगा। खैर, जो भी होगा, आगे आने वाले कुछ ही हफ्तों में हमें इसके सिग्नल भी मिल जाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।